तो लोग मेरे पा रहे हैं साहब टिकट हमारा करा दो, ये करा दो करा दो। क्या हरक सिंह रावत का कितना ही वो हरक सिंह रावत का कितना ही करीब हो सकता है, वो गोदयाल के कितने करीब हो सकता है, वो प्रीतम के कितनी करीब हो सकता है। मैंने कहा राहुल जी टिकट तो आपका भी फाइनल नहीं है। मैंने यही कहा, कोई कर सकता है हिम्मत राहुल जी से बोलेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इसका मतलब चुनाव बेहद करीब आ रहा है। ये क्या सच है? बीजेपी फूंक रही जान, कांग्रेस में घमासान, क्या यह सच है? तो फिर कैसे वो होगा बल जो 2022 में होते होते रह गया था और 2026 लास्ट या फिर 2027 में पूरा करने का सपना देखा जा रहा है? अब देखिए ना, उत्तराखंड कांग्रेस में हड़कंप मचा देने वाला बयान आया है। पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा है टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है, पक्का नहीं है। इस बयान के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं की लहर दौड़ पड़ी। बीजेपी इसे अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश में जुटी, तैयारी पूरी की। तो वहीं कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। क्या यह बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर पार्टी के भीतर छुपे गहरे घमासान का संकेत? पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए आप तक तगड़ियो। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं हरक सिंह रावत। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। इस बार उनका एक वीडियो, उनका एक बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने लगा है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों, हरक सिंह रावत पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होने के चलते उनके पास पार्टी नेता टिकट की आस लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो इस मामले में, इस मसले पर साफ राजनीति कर रहे हैं। जो नेता जीतने की स्थिति में होगा, कांग्रेस पार्टी उसी नेता को चुनाव में टिकट देगी। भले ही वो नेता हरक सिंह रावत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कितना ही करीबी क्या ना हो, यदि वह सीट निकालने की स्थिति में नहीं होगा तो ऐसे नेता को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं आज और फिर कह रहा हूं, हमने इस बार मुझसे मेरे पास, क्योंकि मैं चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूं, तो लोग मेरे पा रहे हैं साहब टिकट हमारा करा दो, ये करा दो करा दो। मैंने कहा भाई देखो सुनो, मैं बहुत साफ राजनीति कर रहा हूं कि जो जीतने की स्थिति में होगा हम उसको टिकट देंगे। क्या हरक सिंह रावत का कितना ही वो हरक सिंह रावत का कितना ही करीब हो सकता है। दोस्तों, हरक सिंह रावत कहते हैं, इस बात को उन्होंने राहुल गांधी को भी कहा, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ हुई बैठक के दौरान कहा। वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि कई नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आपका नाम लेकर कहते हैं कि उनका तो टिकट फाइनल हो गया। टिकट कैसे फाइनल हो गया जी? इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं मैंने राहुल गांधी तक को कह दिया टिकट तो आपका भी फाइनल नहीं है। वो गोदयाल के कितने करीब हो सकता है, वो प्रीतम के कितनी करीब हो सकता है। अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है, नई सीट निकालने की स्थिति में है, नहीं है, तो हम उसको टिकट नहीं देंगे, नहीं देंगे। और मैंने तो माने राहुल गांधी से भी कह दी, जब अकेले के लिए बैठक हुई हम लोगों की, 5-6 जो प्रमुख नेता थे प्रदेश के। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये बात तो उन्होंने कह दी, फिर राहुल गांधी का रिएक्शन क्या था वो भी बताते हैं। इस बात को सुनकर वो चौंक गए बल। इस बात का मतलब उन्हें बताते हुए वो कहते हैं कि मैंने कहा पार्टी के बड़े नेता अगर आपको समझा देंगे कि यहां से चुनाव लड़ना आपके लिए उचित नहीं, ठीक नहीं, तो जाहिर तौर पर आप उस बात को मानेंगे। राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी सहमति जताई। तो मैंने माने राहुल जी से भी कह दिया, मैंने राहुल जी, हम लोग आपका नाम लेके, खड़गे जी के नाम लेके हमारा टिकट फाइनल है। अरे टिकट कैसे फाइनल हो गया भाई? मैंने कहा राहुल जी टिकट तो आपका भी फाइनल नहीं है। मैंने यही कहा, कोई कर सकता है हिम्मत राहुल जी से बोलेंगे। मैंने ऐसे कहा, करीम क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि अगर लोग समझा देंगे, पार्टी खड़गे जी वगैरह बड़े बुजुर्ग समझा देंगे राहुल जी आपका चुनाव लड़ना यहाँ से ठीक नहीं है, तो आप मानोगे नहीं मानोगे? हाँ मैं मानूंगा। तो मैंने कहा टिकट आपका भी फाइनल।
फिर दोस्तों आगे हरक सिंह रावत कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, इसका तात्पर्य यह है टिकट तो आपका भी फाइनल नहीं है। हरक सिंह रावत कहते हैं कि मैं तो पार्टी का सिपाही हूं, जिस विधानसभा सीट से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पार्टी उस विधानसभा सीट से मुझको चुनाव मैदान में उतार दे, इसके लिए मैं तैयार हूं। पार्टी मुझे दरी बिछाने के लिए कहेगी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नारे भी खूब लगाता हूं और प्रदेश अध्यक्ष के नारे लगाकर महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश करता हूं। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों को कहा कि वह इन सब बातों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सबको ऊर्जावान होकर पूरी मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ना है। तो अब कैसे हरक सिंह का टिकट कैसे मुझसे कहते आपका टिकट? मैंने कहा भाई मैं तो सिपाही हूं पार्टी में, मुझे जहां बोल देंगे, जहां कोई नहीं लड़ रहा हुआ हरक सिंह को लड़ा दो। तो मैंने कहा मैं तो लड़ लूंगा, आप बोलो दरी बिछाने में दरी बिछा लूंगा, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं तो नारे भी लगा लेता हूं। बीच में गोदयाल मुझसे कहने कर्ण मेरा कैसे नारे लगा रहे, अरे मैंने उसके नहीं लगा रहा हूं, मैं वो तो 2007 में विधायक आया ना, मैं तो जब लीडर ऑपोजिशन तब विधायक आया, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नारे लगा रहा हूं। यदि मैं ज्योति नारे लगा रहा था, कह रहे ज्योति नारे लगा रहे हो तो बच्चे आपके सामने, अरे मैंने कहा मैं उसके नहीं लगा रहा हूं, मैं महिलाओं को, अब प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उसके नारे लगा के महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा तो मैं इसलिए कह रहा हूं हम सबको जो है इस समय एक ऊर्जावान होके, और क्योंकि ये मेरी विधानसभा रही है, देखने का नहीं था लेकिन यहां से भी मेरे बहुत अच्छे लोग। हरक सिंह रावत अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो अपने इस बयान की पुष्टि भी करते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चुनावी बेला है, चुनाव नजदीक है, टिकट का घमासान होगा, टिकट चाहने वालों की कतार लंबी है। तमाम कार्यकर्ता जो टिकट चाहते हैं उनके लिए वो कहना चाहते हैं, ये बात उनके लिए है। हर कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी की नजर है, बल माहौल, परिस्थितियां और जनता का रुझान टिकट तय करता है। ऐसे ही टिकट नहीं मिल जाएगा। अभी तो वो खुद नहीं जानते कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये उनको खुद को पता नहीं है, जबकि चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को सही बात बताना बेहतर रहता है, बकौल हरक सिंह रावत। दोस्तों यही है उत्तराखंड की सियासत की असली तस्वीर। हरक सिंह रावत का बयान साफ कर देता है कि कांग्रेस में टिकट को लेकर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, और जितने भी जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको ही टिकट दिया जाएगा, उनको मौका मिलेगा। क्या ये जमीन पर उतार पाएंगे हरक सिंह रावत इस प्लानिंग को? क्योंकि कई मर्तबा पार्टी सत्ता में आते आते रह गई इसी घमासान की वजह से। राहुल गांधी का नाम ही क्यों यहां हरक सिंह रावत ने लिया, यहां तक कि बड़े नेताओं की भी सीट पक्की नहीं होती है और उनका जिक्र कर देते। इस बयान ने राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा की है। बीजेपी से अपने फायदे के लिए भुनाने की तैयारी में है, तो वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चा तेज हो चली है। बल हरक सिंह रावत ने साफ कहा कि वे पार्टी के सिपाही हैं और जहां पार्टी चाहे चुनाव लड़ा दे वो तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि हर कार्यकर्ता को मेहनत करने की जरूरत है, और कार्यकर्ता की मेहनत, जनता का रुझान, माहौल को देखकर भांपकर पार्टी टिकट तय करने वाली है इस बार। तो दोस्तों ये विधानसभा चुनाव का आगाज मान लिया जाए, कांग्रेस के भीतर की हलचल मान लिया जाए। अब यही तो संकेत हो सकता है, मिल रहा है। 2027 का चुनाव राज्य में राजनीति का बड़ा रंग दिखाने वाला है। 27 में होगा या 26 में, इसमें भी कयास है, क्योंकि 27 में शुरुआत में कुंभ, उससे पहले कहा जा रहा है कि चुनाव हो जाएंगे। मैं लगातार इस मामले को लेकर बातचीत करता रहा हूं, वीडियो बनाता रहा हूं, खबर आप तक पहुंचाता रहा हूं कि कैसे गुत्थम गुत्ता कांग्रेस के भीतर होती है, कैसे कांग्रेस बनाम बीजेपी हो रही है और चुनावी माहौल गर्म हो रहा है। हर नई जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। एक नया वीडियो हरक सिंह रावत का ये, जिसमें उन्होंने सीधे कह दिया कि आप यानी कि राहुल गांधी, आपका भी तो टिकट फाइनल नहीं है। यानी क्या कांग्रेस के अंदर खाने टिकट वाली जंग चल रही है, क्योंकि यहां कई धड़े, कई गुट, कई चेहरे, सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। और कुछ जो बचे हैं वो कहते हैं कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी हैं, उनका टिकट तो पक्का ही है। ऐसे में पसोपेश में और कसमकश में वो नेता भी आ जाते हैं जिन नेताओं को टिकट देने या चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है। तो क्या पहले से ही अपने आप को उस भूमिका में दिखाने की कोशिश हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि भाई टिकट के लिए ना सिफारिश करिएगा, ना आप मल्लिकार्जुन खड़गे, ना फिर राहुल गांधी का नाम लीजिएगा, टिकट तो उसी को मिलेगा जो जिताऊ उम्मीदवार होगा।
अब हर बार तो चुनावी रणनीति ऐसी कांग्रेस की रहती है, लेकिन फिर भी सत्ता से दूर रहती है। क्या इस बार कुछ नया होगा? आप बताइएगा कमेंट के जरिए। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। तो लोग मेरे पा रहे हैं साहब टिकट हमारा करा दो, ये करा दो करा दो। क्या हरक सिंह रावत का कितना ही करीब हो सकता है? वो गोदयाल के कितने करीब हो सकता है? वो प्रीतम के कितनी करीब हो सकता है? मैंने कहा राहुल जी टिकट तो आपका भी फाइनल नहीं है। मैंने यही कहा, कोई कर सकता है हिम्मत राहुल जी से बोलेंगे?